जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। पहला ऑप्शन में कह रहा सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन में कह रहा संसद, तीसरा ऑप्शन में कह रहा मंत्रिपरिषद, चौथा ऑप्शन में कह रहा लोकसभा और राज्यसभा। तो कौन करता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय करता है, पहला ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितना है, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन में कह रहा है 21 वर्ष, दूसरा कह रहा है 40 वर्ष, तीसरा कह रहा है 30 वर्ष, चौथा कह रहा है 35 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन 35 वर्ष। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन में है M.K. गांधी, तीसरा ऑप्शन में है डॉक्टर S. राधाकृष्णन, चौथा ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह क्वेश्चन दोस्तों RRB रांची असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है। उसके बाद RRB इलाहाबाद JC परीक्षा 2009 में, और RRB चंडीगढ़ CA TA असम GG परीक्षा 2012 में। उसके बाद RRB मालदा TA CA परीक्षा 2007 में। अब उसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए वहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति के R. नारायण किस क्रम पर निर्धारित हुआ। भारतीय राष्ट्रपति के R. नारायण किस क्रम पर निर्धारित हुआ। 9वां पहला ऑप्शन, दूसरा 10वां, तीसरा कह रहा 11वां, चौथा कह रहा 12वां। ठीक है, तो देखिए कौन सा हुआ था। तो दोस्तों C ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद देखेंगे पाँचवा क्वेश्चन में। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। पहला है BB गिरी, दूसरा है जाकिर हुसैन, और तीसरा है S. राधाकृष्णन, चौथा है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, S. राधाकृष्णन। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। पहला ऑप्शन में कह रहा है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा कह रहा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, चौथा कह रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो कौन होगा दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी, पहला ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन में कह रहा है भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, पहला ऑप्शन में राष्ट्र का मुखिया, दूसरा ऑप्शन में सरकार का मुखिया, तीसरा ऑप्शन में राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, चौथा ऑप्शन में उपयुक्त में से सभी होगा, और पाँचवा होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन, राष्ट्र का मुखिया होता है। अब उसके बाद देखेंगे आठवां क्वेश्चन में क्या कहा। देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है। यह क्वेश्चन दोस्तों RRB भोपाल CC परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है, RRB महेंद्र घाट परीक्षा 2001 में, और RRB गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2004 में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन आप कह रहा है प्रधानमंत्री, पहला ऑप्शन में, दूसरा कह रहा है भारत के प्रधान न्यायाधीश को, तीसरा ऑप्शन कह रहा है उपराष्ट्रपति को, चौथा कह रहा है लोकसभा के स्पीकर को। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, C. राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन। अब उसके बाद देखेंगे नौवां क्वेश्चन में क्या कहता है। जो नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। पहला ऑप्शन में 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन में 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन में 3 वर्ष,
चौथा ऑप्शन में 6 महीना। तो कितने दिन के अंदर? 6 महीना के अंदर। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब उसके बाद देखेंगे 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है। जो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? पहला ऑप्शन है महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा लोकसभा का सभापति, तीसरा ऑप्शन में कह रहा भारत का मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन में कह रहा मुख्य निर्वाचन अधिकार। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, राष्ट्रपति के मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति का कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? पहला ऑप्शन में कह रहा है उभरित हुए कार्यकाल तक, दूसरा कह रहा है अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक, तीसरा कह रहा है अधिकतम 6 महीना की अवधि तक, चौथा कह रहा है अधिकतम 4 महीना के अवधि तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन सही होगा, अधिकतम 6 महीना के अवधि तक। अब उसके बाद देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? पहला राष्ट्रपति को, दूसरा उच्च न्यायालय को, तीसरा राज्यसभा को, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा होगा दोस्तों? राष्ट्रपति को होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासक आरोपित करता है। पहला कह रहा अनुच्छेद 256 के तहत, दूसरा ऑप्शन में कह रहा अनुच्छेद 265 के तहत, तीसरा ऑप्शन में कह रहा अनुच्छेद 356 के तहत, चौथा ऑप्शन में कह रहा है अनुच्छेद 370 के तहत। दोस्तों इसका ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा जी। तो अब उसके बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है विदेशी आक्रमण या अतिरिक्त दंगे फसाद के वजह से आने वाला आपातकाल, दूसरा कह रहा है राज्यसभा से संवैधानिक संगठन के विफलता के कारण आने वाला आपातकाल, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है वित्तीय स्थिति या भारत के ऋण पर होने वाले खतरा के कारण आने वाला आपातकाल, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो अब उसके बाद देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिए 15, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद के शपथ कौन दिलाता है? यह क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता, भुवनेश्वर टीसी परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है, और उसके बाद आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2004 में, और आरआरबी इलाहाबाद जेए परीक्षा 2010 में। पहला ऑप्शन में देखिएगा क्या, लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश, पाँचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब उसके बाद देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018 को जो हुआ था सेकंड फेज, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह देखिए पहला ऑप्शन में बीवी गिरी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम, चौथा ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, VVI है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषक तैयारी
किया जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है? यह क्वेश्चन आरआरबी मुंबई, भोपाल असम परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन देखिएगा इसका, राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति संयुक्त रूप से। चौथा ऑप्शन में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन होगा, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। अब उसके बाद देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने के कानूनी रूप से सक्षम है? यह क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर टीसी परीक्षा 2008 में पूछा हुआ है। कह रहा राष्ट्रपति पहला ऑप्शन में, दूसरा कह रहा संसद, तीसरा कह रहा मंत्रिपरिषद, चौथा कह रहा प्रधानमंत्री। युद्ध का घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन है? पहला ऑप्शन में कह रहा रक्षा मंत्री, दूसरा ऑप्शन में कह रहा प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन में कह रहा सेना प्रमुख, चौथा ऑप्शन में कह रहा राष्ट्रपति, पांचवा ऑप्शन में कह रहा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन। अब उसके बाद देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? यह क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता जीजी परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है और आरआरबी कोलकाता 80 लोक पायलट में परीक्षा 2008 में पूछा हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर बीबी गिरी, दूसरा ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन में डॉक्टर बीबी गिरी, चौथा ऑप्शन में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और पांचवा ऑप्शन में डॉक्टर शंकर दयालाल शर्मा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब उसको देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदिग्ध किया जाता है? पहला ऑप्शन निर्वाचन आयोग, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन उपराष्ट्रपति। कौन कहता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, तीसरा ऑप्शन। अब उसके बाद देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? यह क्वेश्चन आरआरबी भोपाल जीजी परीक्षा 2001 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन में लोकसभा हटा सकता है, दूसरा ऑप्शन में संसद, तीसरा ऑप्शन में भारत का मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन में प्रधानमंत्री। कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद हटा सकता है, दूसरा ऑप्शन। अब उसके बाद देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? यह क्वेश्चन आरआरबी जीजी परीक्षा 2001 में पूछा हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं उसको राज्यसभा के सदस्य चुनता है और नहीं उसको संसद के दोनों सदनों चुनता है और वह सीधे जनता द्वारा भी नहीं चुना जाता है। इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है प्रयुक्त रूप से राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है एक कर्मचालन सरकार द्वारा, तीसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित प्रधानमंत्री द्वारा
और चौथा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है राज्य के राज्यपाल द्वारा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल द्वारा। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत का राष्ट्रपति सदस्य है। यह क्वेश्चन आरआरबी जम्मू कश्मीर में झारखंड सी परीक्षा 2001 में पूछा हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है लोकसभा, दूसरा कह रहा है राज्यसभा, तीसरा कह रहा है किसी विधानसभा और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन यहाँ पर ही होगा ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। यह क्वेश्चन आरआरबी चेन्नई असम परीक्षा 2001 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन में कह रहा है बीवी गिरी, दूसरा कह रहा है NM हिदायतुल्ला, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है BD जती, चौथा ऑप्शन में कह रहा है उपयुक्त में से सभी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। अब उसके बाद देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। यह क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद जीजी परीक्षा 2001 में और आरआरबी कोलकाता ECRC परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर कह रहा संसद के सामने बजट को रखवाना, दूसरा राज्यसभा को विघटित करना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है संसद का सत्रावसान करना और चौथा ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन सही होगा, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। अब उसके बाद देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। पहला कह रहा है राष्ट्रपति, दूसरा कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री और तीसरा कह रहा है केंद्रीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, चौथा कह रहा है भारत का महान्यायवादी। कौन सा ऑप्शन होगा? राष्ट्रपति होगा। अब उसके बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। यह क्वेश्चन आरआरबी भुवनेश्वर के सिंह इससे परीक्षा 2001 में पूछा हुआ है। पहला कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा कह रहा है वायुसेना प्रमुख, चौथा ऑप्शन में कह रहा है थल सेना प्रमुख, चौथा ऑप्शन में थल सेना प्रमुख, पांचवा ऑप्शन में सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा, पहला ऑप्शन। कौन सा? पहला ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो कौन सा ऑप्शन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन सा ऑप्शन? उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन। अब उसके बाद देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आयोग के अध्यक्ष, पहला ऑप्शन है आयोग के अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री, तीसरा केंद्रीय गृह मंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? राष्ट्रपति होगा, दूसरा ऑप्शन। अब उसके बाद देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। पहला कह रहा है प्रधानमंत्री के सलाह पर, दूसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति की सलाह पर, तीसरा कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, चौथा ऑप्शन में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। कौन सा ऑप्शन होगा?
प्रधानमंत्री होगा, पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री के सलाह पर। अब उसके बाद देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। पहला कह रहा है 6 वर्ष के लिए, दूसरा कह रहा है 5 वर्ष के लिए, तीसरा कह रहा है 4 वर्ष के लिए, चौथा कह रहा है 3 वर्ष के लिए। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। कितना? 5 वर्ष के लिए। अब उसके बाद देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के बारे में अत्यंत है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। पहला कह रहा है न्यूनतम आयु 35 वर्ष, दूसरा कह रहा है कार्यकाल 8 वर्ष, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, चौथा कह रहा है महाभियोग से हटाया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा? कार्यकाल 8 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 8 वर्ष तक होगा। अब उसके बाद देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्य के प्रति हैं, तो यहाँ पर क्या भराएगा? पहला ऑप्शन में मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन में राज्य मंत्री, तीसरा ऑप्शन में राज्यपाल, चौथा ऑप्शन में लेफ्टिनेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ भराएगा राज्यपाल, जैसे राज्यपाल राज्य के प्रति है। अब देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है राष्ट्रपति राज्यपाल के नियुक्ति के किसकी सलाह देता है? किसकी सलाह देता है? यह क्वेश्चन आरआरबी मालदा टीएससीए परीक्षा 2007 में पूछा हुआ है और आरआरबी चंडीगढ़ टीएससीए एससी मुख्य परीक्षा 2012 में। आप देखिए पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश के, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश की और चौथा अध्यक्ष की। कौन सा ऑप्शन होगा? प्रधानमंत्री की, पहला ऑप्शन होगा। अब देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितने बार लौटा सकता है। यह क्वेश्चन आरआरबी मालदा टीए और सीए परीक्षा 2007 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 बार लौटा सकता है, दूसरा कह रहा है 2 बार, तीसरा कह रहा है 3 बार, चौथा कह रहा है 1 भी बार नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? 1 भी बार होगा। कौन? 1 बार होगा। अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसकी संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। यह क्वेश्चन आरआरबी भोपाल टीए सीसी जेसी मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। पहला कह रहा है निंदा प्रस्ताव, दूसरा कह रहा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तीसरा कह रहा है कटौती प्रस्ताव और चौथा कह रहा है स्थगत प्रस्ताव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कटौती प्रस्ताव, पहला ऑप्शन। अब उसका देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन में महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सा ऑप्शन होगा? भारत का राष्ट्रपति। अब उसके बाद देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असली कौन था। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असलीम कौन था। यह क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी जीजी परीक्षा 2006 में पूछा गया। यहाँ पर कह रहा है पहला ऑप्शन में सैयद अनवर तैमूर और दूसरा ऑप्शन में कह रहा है गोपीनाथ बारदौलिन और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है बखरुद्दीन अली अहमद, चौथा कह रहा है सैयद अब्दुल मलिक। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन बखरुद्दीन अली अहमद। आप देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
पहला ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, और तीसरा कह रहा है राज्यों के राज्यपाल, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से सभी। कौन सा ऑप्शन होगा? उपयुक्त में से सभी। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्यों के राज्यपाल। आप देखेंगे यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? यह क्वेश्चन RRB इलाहाबाद TR क्लर्क परीक्षा में 2013 में पूछा हुआ है। पहला कह रहा है लोकसभा, दूसरा कह रहा है संसद का सदस्य, तीसरा कह रहा है राज्यसभा, चौथा कह रहा है विधानसभा का सदस्य। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन होगा लोकसभा। अब उसके बाद देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। 43 यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? कितने लोगों को? 2 लोगों को। तो यह क्वेश्चन RRB अहमदाबाद CC परीक्षा 2007 में पूछा हुआ है। देखिए बौद्ध भिक्षुओं को, दूसरा पारसियों को, तीसरा एग्लो इंडिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? एग्लो इंडिया होगा, तीसरा ऑप्शन सही। अब उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 गो, दूसरा ऑप्शन है 15 गो, तीसरा ऑप्शन में 10 गो, चौथा ऑप्शन 20 गो। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 12 गो को मनोनीत करता है। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा अब यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है? यह क्वेश्चन दोस्तों RRB इलाहाबाद असम परीक्षा 2007 में पूछा गया है। अब देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा में कह रहा है पाकिस्तान, तीसरा कह रहा है भारत, चौथा कह रहा है इंग्लैंड। यहाँ कहने का अर्थ इसको हुआ कि राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश से सर्वोत्तम लिया गया था? तो किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से, पहला ऑप्शन। आप देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को ही लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है? देखिए ऑप्शन में क्या कहने का अर्थ हुआ। इसको कहने का अर्थ हो रहा है कि पहला में कह रहा है मृत्यु सजा की माफ़ी, दूसरा में कह रहा है राजनीतिक शक्ति, तीसरा कह रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, चौथा कह रहा है आपातकालीन की घोषणा। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हो जाएगा 1 और 2 3 सॉरी 4, 1 2 और 4। तो यहाँ ऑप्शन होगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसी की साखूत मौजूद हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो कौन सा होगा? 3। कितने इमरजेंसी की सख्यता है? 3 है। अब उसका देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में यहाँ पर कह रहा है मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन में उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन में लोकसभा। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत स्थिति के अनुसार वास्तविक क्रम में व्यक्त करें। इसको मिलाने कह रहा है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन को मिलाकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान पहला ऑप्शन में 3 महीना के अंदर भर जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 6 महीना के अंदर भर जाना चाहिए, और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 1 साल के अंदर भर जाना चाहिए, चौथा ऑप्शन में कह रहा है पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा?
पर्याप्त समय में बाहर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक कॉमन नंबर क्वेश्चन। ये कॉमन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो यह क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2005 में पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, दूसरा कह रहा है लोकसभा, तीसरा कह रहा है राज्यसभा और चौथा कह रहा है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, पांचवा कह रहा है राज्य विधान परिषद। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन सही होगा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अब देखेंगे यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा। 53 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। पहला ऑप्शन में कह रहा है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है उमर अब्दुल्ला और चौथा ऑप्शन में कह रहा है हामिद अंसारी। कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, हामिद अंसारी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है। पहला ऑप्शन कह रहा है चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, दूसरा ऑप्शन में चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है और तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होता है, राष्ट्रपति का नामांकित होता है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और दूसरा, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। तीसरा ऑप्शन, अपने कार्यकाल का संपादन करते हुए भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद कह रहा है चौथा ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, चौथा ऑप्शन का राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उनके बीच से किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। क्या भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, पहला ऑप्शन में जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और तीसरा ऑप्शन में बीवी गिरी, चौथा ऑप्शन में DS पाठक। कौन होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। अब देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है। पहला ऑप्शन है 5 बरस, दूसरा ऑप्शन में 6 बरस, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 5.5 बरस, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 4 बरस। कौन सा होगा? 5 बरस। अब देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। पहला ऑप्शन में राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन में लोकसभा, तीसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन में प्रधानमंत्री। तो किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा, पहला ऑप्शन। आप देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब उसके बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में
चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखा गया हो। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 63, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 64, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 66 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 65। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अनुच्छेद 66। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।